हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एग्ज़ाम हैकर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, क्लास 11th की जो हमारी ज्योग्राफी है, फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, उसके एमसीक्यूज़ को हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। और पार्ट 1 में हम लोग 36 क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके थे आउट ऑफ 72। तो 36 रिमेनिंग जो हमारी प्रश्न है उसको आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किए थे, ऑक्सीजन गैस इज इन नेग्लिजिबल क्वांटिटी एट द हाइट ऑफ एटमॉस्फेयर। उसमें देखे थे ऑक्सीजन हमारी 120 किलोमीटर ऊपर आप जाओगे अर्थ की सरफेस से, तो वहाँ पे ऑक्सीजन की जो क्वांटिटी है बहुत ही नेग्लिजिबल आपको देखने को मिलेंगे। और ये 90 किलोमीटर हमारा कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पे नहीं देखने को मिलता है। तो हमारे इसका 36 का बी हमारा आंसर था। तो 37वां प्रश्न यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों। विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज ट्रांसपेरेंट टू इनकमिंग सोलर रेडिएशन, यानी कौन सी गैसेज जो हमारी है जो जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन है, इंसुलेशन है, उसके लिए ट्रांसपेरेंट है, लेकिन अर्थ से जो लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन जो आती है उसके लिए ओपेक है, यानी उसको ट्रैप करती है। तो दोस्तों, ऐसे ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं जो इंसुलेशन के लिए तो ट्रांसपेरेंट होती है, लेकिन आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के लिए हमारी ओपेक होती है। तो ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी है? CO2 है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, मीथेन है। ठीक है, तो ये हमारी ग्रीन हाउस गैसेज हैं। तो हमारे 37 का हमारा क्या हो जाएगा आंसर? डी। 37 का डी हो जाएगा। तो 38वां यहाँ पे, द सन डायरेक्टली ओवरहेड एट नून ऑन 21 जून 8। देखो 21 जून में आप देखोगे तो नदर्न हेमिस्फीयर में बहुत ही ज़्यादा समर होता है, गर्मी होता है। इंडिया में भी आप देखोगे तो इसका मतलब इंडिया हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर मिडिल में जाती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारी बीचों बीच जाती है। तो 21 जून को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर ओवरहिट करती है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का जो लैटीट्यूड है 23.5 डिग्री नॉर्थ। इसका आंसर हो जाएगा 38 का सी। 39 में यहाँ पे है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज आर द लॉन्गेस्ट। कौन सा ऐसा सिटीज़ है जो नीचे दिया गया है उसमें से डे का ड्यूरेशन है वो लॉन्गेस्ट है। देखो डे का ड्यूरेशन लॉन्गेस्ट कहाँ पे होता है? इक्वेटर के पास वाली जो सिटीज होती हैं वहाँ पे जनरली डे का ड्यूरेशन लॉन्गेस्ट होता है, और पोल के पास आप जाओगे तो डे का ड्यूरेशन हमारी कम होती जाती है। जनरल कॉन्सेप्ट ऐसा है। तो आप देखोगे यहाँ पे जो हमारी तिरुवनंतपुरम जो सिटी है वो आपको इक्वेटर के नियरेस्ट देखने मिलेंगी एज कम्पेयर टू चंडीगढ़, हैदराबाद और नागपुर। तो 39 का हमारा ए आंसर हो जाएगा, तिरुवनंतपुरम जो केरला की सिटीज है। 40वां है यहाँ पे, द एटमॉस्फेयर मेनली हीटेड बाय। अब एटमॉस्फेयर जो है किसके द्वारा हीट होती है? तो हमारी आप देखोगे लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल जो रेडिएशन होती है उसके द्वारा हमारी एटमॉस्फेयर हीट होती है, क्योंकि इसी को ग्रीन हाउस गैसेस ट्रैप कर पाती है। तो हमारा सी आंसर हो जाएगा 40 का सी, लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। 41वां यहाँ पे, द सरफेस एयर इज 1000 MB मिलीबार, द प्रेशर एट 1 किलोमीटर एबव द सरफेस विल बी। यानी कि अर्थ की सरफेस पे यदि 1000 मिली बार की यदि प्रेशर है तो 1 किलोमीटर ऊपर जाने पे कितनी हमारी प्रेशर होंगे? देखो इसका आंसर हमारा 900 MB हो जाएगा, क्योंकि आप जैसे 10 मीटर आप ऊपर जाओगे तो 1 मिली बार प्रेशर हमारी डिक्रीज करती है। तो 1 किलोमीटर मतलब 1000। ठीक है, 1000 मीटर आप ऊपर जाओगे तो हमारी 100 मिली बार जो हमारी होगी प्रेशर वो हमारी डिक्रीज करेगी। तो इसका आंसर हो जाएगा 41 का सी, 900 मिली बार। हमारा 42 है यहाँ पे, द इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन नॉर्मली अकर। देखो नॉर्मली यहाँ पूछा है तो ITCZ नॉर्मली आप देखोगे तो इक्वेटर के पास हमारी होती है, लेकिन ITCZ हमारा शिफ्ट होती रहती है कहाँ से कहाँ तक? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टू ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक, लेकिन नॉर्मली आपको इक्वेटर के पास देखने को मिलती है। 42 का ए हमारा आंसर हो जाएगा। और इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन जहाँ पे ट्रेड विंड्स दोनों की जो हमारी परमानेंट विंड्स है वो हमारी वहाँ जाके कन्वर्ज होती हैं। 43 दोस्तों यहाँ पे, द डायरेक्शन ऑफ विंड अराउंड लो प्रेशर इन द नदर हेमिस्फीयर इज। देखो
लो प्रेशर की जो विंड्स होती है नदर हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज आपको मूव करते हुए देखते हैं, तो 43 का सी आंसर हो जाएगा। ऐसे आप रिमेंबर कर सकते हो, जो हमारी साइक्लोन होती है, जो ट्रॉपिकल साइक्लोन होती है, जो बे ऑफ बंगाल में ओरिजिनेट होती है, उसकी डायरेक्शन जो होती है एंटी साइक्लोन होती है। आप ऐसे देखोगे, ऐसे मूव करती है और एंटी क्लॉकवाइज होती है, ठीक है। तो इसी की डायरेक्शन से आप इसको आप रिमेंबर कर सकते हो कि लो प्रेशर वाली जो हमारी विंड्स होती हैं वो हमारी एंटी क्लॉकवाइज होती है, लेकिन हाई प्रेशर वाली जो हमारी विंड्स होती हैं वो हमारी क्लॉकवाइज होती है। तो ध्यान रखना, लो प्रेशर वाली हमारी है सिर्फ एंटी क्लॉकवाइज। 43 का हमारा सी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अब 44 यहाँ पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सोर्स रीजन ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ एयर मासेस। देखो, एयर मासेस की आप सोर्स रीजन देखोगे तो हमारी 5 मेजर सोर्स रीजन है पूरे अर्थ में। एक है हमारे वार्म ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल ओशियन, दूसरा है सब ट्रॉपिकल हॉट डिजर्ट, तीसरा हमारी रिलेटिव कोल्ड हाई लैटिट्यूड ओशियनिक, ठीक है। फिर चौथा आपको देखने में वेरी कोल्ड स्नो कवर्ड हाई लैटिट्यूड परमानेंट आइस कवर, पांचवा हमारा है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि वेरी कोल्ड स्नो कवर्ड हाई लैटिट्यूड वाला जो एरिया है वो हमारी साइबेरियन प्लेन है। तो साइबेरियन प्लेन हमारा सी इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हमारी एयर मास की सोर्स रीजन है एक, ठीक है। हिमालय इक्वेटोरियल फॉरेस्ट ये हमारी नहीं है। तो 44 का सी हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम लोग 45 की बात करते हैं यहाँ पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ द एटमॉस्फेयर फॉर द ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग के लिए कौन सा एटमॉस्फेयर में जो हमारी कंपोनेंट है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखो, ऑक्सीजन यदि नहीं रहेगा तो ह्यूमन बीइंग बिल्कुल ही सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो ऑक्सीजन आप बोल सकते हैं हमारी मेजर यहाँ पे कंस्टिट्यूएंट है। तो आपको 45 का आपको डी यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑक्सीजन। अब हमारे 46 है यहाँ पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफार्मिंग लिक्विड इनटू वेपर। लिक्विड से वेपर में इवेपोरेशन हमारी जो प्रोसेस होती है उसके थ्रू हमारा ट्रांसफॉर्मेशन होती है। तो 46 हमारा सी यहाँ पे आंसर हो जाएगा, इवेपोरेशन। और ये हमारा वाटर साइकिल का एक पार्ट है। 47वां है, द एयर दैट कंटेन्स मॉइस्चर टू इट्स फुल कैपेसिटी। देखो, वाटर में एयर हमारी फुल कैपेसिटी मॉइस्चर कंटेन करती है, उसको बोलते हैं सैचुरेटेड एयर, ठीक है। और इसमें यदि मॉइस्चर डाला जाए तो उसको और एब्जॉर्ब नहीं करेगा, सैचुरेटेड हो गया। लेकिन एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर सैचुरेटेड होती है, उसको बोलते हैं ड्यू पॉइंट। तो ड्यू पॉइंट जो टेम्परेचर होती है उस पर एयर में सफिशियंट हमारी फुल हमारी मॉइस्चर हो जाती है। तो हमारी इसका आंसर हो जाएगा 47 का डी, सैचुरेटेड एयर। जो हमारी फुल कैपेसिटी वहाँ पे मॉइस्चर होती है एयर की। 48 यहाँ पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज हाईएस्ट क्लाउड इन द स्काई। देखिए, क्लाउड की बात करें तो हमारी जो साइरस क्लाउड है वो आपको सबसे हाई एल्टीट्यूड पे देखने को मिलेंगे, लगभग में 8 से 10 किलोमीटर 8 से 12 किलोमीटर के आसपास जो हमारी हाइट होती है वहाँ पे साइरस क्लाउड देखने मिलती है। और जो हमारी निम्बस क्लाउड होती है वो आपको एक तरह से डार्क ग्रे क्लाउड होती है, जो आपको मिडिल में देखने मिलेगी, मिडिल लैटिट्यूड पे। और क्यूमुलस जो हमारी क्लाउड होती है वो हमारी कॉटन की ऊल जैसा होती है, इसके हमारी लो एल्टीट्यूड पे देखने को मिलती है, ठीक है। स्टेटस तो ऐसे ही हमारी फैले रहते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो साइरस हमारा क्लाउड है, वो हमारी 48 का ए हमारा आंसर हो जाएगा। 49वां यहाँ पे, मेक करेक्ट पेयर बनाना है। अब देखो, इंसुलेशन को इनकमिंग सोलर रेडिएशन भी बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म भी है इंसुलेशन का। तो इसको आप सी से मैच कर सकते हो। अब अल्वेडो का मतलब है यहाँ पे कि जो परसेंटेज ऑफ विजिबल लाइट रिफ्लेक्टेड बाय द एन ऑब्जेक्ट, अल्वेडो, जैसे कि हमारी आइस की अल्वेडो ज़्यादा होती है। तो इसको आप डी से मैच कर सकते हो। आइसोथर्म्स, थर्म्स का मतलब है टेम्परेचर। तो यहाँ पे देखोगे लाइन ज्वाइनिंग द प्लेस ऑफ इक्वल टेम्परेचर, इसको बोलते हैं आइसोथर्म्स। एनुअल रेंज हम बोलेंगे डिफरेंस बिटवीन द मीन टेम्परेचर ऑफ द वार्मेस्ट एंड द क्लोजेस्ट मंथ। तो चौथे का आप ए से यहाँ पे मैचिंग कर सकते हो। तो हमारा हो गया मैचिंग पार्ट। अब 50वां यहाँ देख लेते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सुटेबल फॉर द कोपेन
ए टाइप ऑफ क्लाइमेट। तो ये यहाँ पे देखोगे तो ट्रॉपिकल क्लाइमेट को नोटिफाई किया गया है, जिसकी जो हमारी मीन मंथली टेम्परेचर होगी पूरे मंथ का वो हमारे 18 डिग्री से ज़्यादा होगी, ठीक है, 18 डिग्री से ज़्यादा होगी, उसको बोलेंगे हम यहाँ पे ए टाइप की क्लाइमेट, ट्रॉपिकल क्लाइमेट। तो हमारा सी यहाँ पे 50 का हमारा जो है वो हमारा सी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। इसके अलावा आप देखोगे तो बी हमारी ड्राई क्लाइमेट में है, सी हमारी वार्म टेम्परेट क्लाइमेट है, डी को कोल्ड स्नो फॉरेस्ट क्लाइमेट भी से नोटिफाई किया जाता है, ई हमारी कोल्ड क्लाइमेट होती है, एच हमारी हाईलैंड वाली को मैच किया जाता है। 50 का हमारा सी यहाँ पे वैसे आंसर हो जाएगा। 51 है यहाँ पे कोपेन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट कैन बी टर्म एज, ठीक है, किस टाइप की हमारी कोपेन की जो क्लाइमेटिक की क्लासिफिकेशन है। तो यहाँ पे आप देखोगे हमारे डी यहाँ पे होगा इम्पेरिकल हमारी क्लासिफिकेशन है, क्योंकि एम्पेरिकल जो हमारी क्लासिफिकेशन होती है वो हमारी जनरली ऑब्जर्व करके होती है, यानी डेटा को ऑब्जर्व किया जाता है फिर क्लासिफाइड किया जाता है। तो कोपेन की क्लासिफिकेशन इसी कैटेगरी में आएंगे। इसके अलावा आप देखोगे एम्पेरिकल के अलावा आप देखोगे तो अदर जो क्लासिफिकेशन है जेनेटिक क्लासिफिकेशन, और दूसरा हमारी अप्लाइड क्लासिफिकेशन। जेनेटिक क्लासिफिकेशन में जैसे जो क्लाइमेट ओरिजिनेट होती है उसके ओरिजिनेट के जो कॉजेज़ होते हैं उससे हम क्लासिफाई करते हैं, और जो अप्लाइड क्लासिफिकेशन होती है वो हमारी स्पेसिफिक पर्पज को ध्यान में रखते हुए हम क्लाइमेट को क्लासिफाई करते हैं। लेकिन यहाँ पे एम्पिरिकल हमारी कोपेन की क्लासिफिकेशन है, क्योंकि ऑब्जर्व करके डेटा को यहाँ पे क्लासिफाई किया गया है। 51 का हमारा डी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। 52 है मोस्ट ऑफ द इंडियन पेनिनसुला विल बी ग्रुप्ड अकॉर्डिंग टू कोपेन सिस्टम अंडर। तो इंडियन पेनिनसुला यानी कि आप सदर्न इंडिया की बात करोगे तो हमारी ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, तो ये हमारी तो पहला अल्फ़ाबेट तो होगा ही, तो आप ऐसे बी को रिमूव कर सकते हो, सी को रिमूव कर सकते हो। और इसके बाद देखोगे इंडियन में मॉनसून टाइप की क्लाइमेट है, ठीक है, तो आप देखोगे ए एम हमारा हो जाएगा यहाँ पे। ए एफ यहाँ पे आप बात करोगे एफ मतलब यहाँ पे नो ड्राई सीजन, तो वेस्टर्न घाट वाला थोड़ा सा एरिया है ए एफ, लेकिन ए एम में यहाँ पे बहुत ज़्यादा हमारी एरिया कवर हो जाएंगी। तो 52 का हमारा डी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। 53 देख लेते हैं यहाँ पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स इज सपोज टू हैव रिकॉर्डेड द वार्मेस्ट टेम्परेचर ऑफ द वर्ल्ड ओवर। किस ईयर में सबसे ज़्यादा यहाँ पे वार्मेस्ट टेम्परेचर पूरे वर्ल्ड में रिकॉर्ड किया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो 1990 में 1990 में सबसे वार्मेस्ट हमारी ईयर थी, और वैसे आप देखोगे तो हमारी 1992 में पर्टिकुलर जो डे थी 30 सितंबर, वहाँ पे 58 डिग्री अल जजीरा जो लीबिया का एक पार्ट है वहाँ पे लोकेट किया गया था। लेकिन 1990 में सबसे ज़्यादा वार्मेस्ट ईयर घोषित किया था पूरे सेंचुरी का, और इस समय बहुत ज़्यादा फ्लड भी आए हुए थे, ठीक है। तो 53 का हमारा ए यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अब हम लोग 54 की बात करते हैं यहाँ पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ 4 क्लाइमेट रिप्रेजेंट ह्यूमिड क्लाइमेट। देखो कोपेन की क्लाइमेट क्लासिफिकेशन आप देखोगे तो बी टाइप की हमारी ड्राई क्लाइमेट है, इसके अलावा सारे ह्यूमिड क्लाइमेट है, तो बी जहाँ जहाँ पे है उसको आप हटा दो। तो हमारी ए सी डी ई, ठीक है, ए सी डी ई हमारी एक तरह से, एफ तो हमारी है ही नहीं तो इसको भी आप हटा सकते हो। तो ए सी डी ई हमारे 54 का बी हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारी ह्यूमिड क्लाइमेट को रिप्रेजेंट करती है। 55वां यहाँ पे आइडेंटिफाई द एलिमेंट विच इज नॉट ए पार्ट ऑफ हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में आप देखोगे तो इवेपोरेशन पार्ट है हमारी, प्रेसिपिटेशन पार्ट है, कंडेंसेशन पार्ट है, हाइड्रेशन हमारी पार्ट नहीं है। तो 55 का बी हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हाइड्रेशन हमारी पार्ट यहाँ पे नहीं है, क्योंकि हाइड्रेशन आप देखोगे तो केमिकल रिएक्शन में यूज किया जाता है। वेदरिंग के बाद जो केमिकल हमारी वेदरिंग होती है उसमें हमारी यूज किया जाता है। तो 56 हम बात करते हैं, द एवरेज डेप्थ ऑफ कंटिनेंटल स्लोप वेरीज बिटवीन। तो यहाँ पे कंटिनेंटल स्लोप की बात कर रहा है, ठीक है। तो हमारी जो ओशियन की जो डिफरेंट हमारी लैंडफॉर्म होते हैं, कंटिनेंटल शेल्फ होते हैं, कंटिनेंटल स्लोप होते हैं, डीप ओशियनिक होते हैं, ठीक है। इसके अलावा माइनर बहुत सारे रिलीफ फीचर होते हैं। तो कंटिनेंटल जो स्लोप होती है उसकी जो डेप्थ होती है वो 200 मीटर से 3000 मीटर तक वेरी करती है, लेकिन यहाँ पे 3000 मीटर आपको आंसर ऑप्शन नहीं दिया है, तो 200 से 2000 मीटर तक वेरी करेगी। ये हमारा एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। तो 56 का बी हमारा आंसर हो गया। 200 से 2000 मीटर तक हमारी वेरी करती है कंटिनेंटल स्लोप की डेप्थ।
57 है यहाँ पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए माइनर रिलीफ फीचर्स ऑफ द ओशियन। देखो मेजर रिलीफ फीचर ऑफ ओशियन में हमारे आती है कॉन्टिनेंटल सेल्फ रिलीफ, और इसके अलावा आप देखेंगे डीप ओशियन आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे ओशियनिक डीप हमारी क्या है, एक मेजर रिलीफ फीचर है। इसके अलावा आप देखोगे सारे माइनर फीचर्स है। तो 57 का हमारा हो जाएगा सी, ओशियनिक डीप हमारा माइनर फीचर नहीं है। अब 58वां देख लेते हैं, सेलिनिटी इज एक्सप्रेस्ड एज द अमाउंट ऑफ सॉल्ट इन ग्राम डिसॉल्व इन सी वाटर पर। तो 1000 ग्राम में जितनी सॉल्ट वाटर हमारी डिसॉल्व होती है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा बी, 1000 ग्राम। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट ओशियन। ओशियन की बात करोगे सबसे लार्जेस्ट हमारी पैसिफिक ओशियन है, उसके बाद अटलांटिक ओशियन, उसके बाद हमारी इंडियन ओशियन, ठीक है। इसके अलावा हमारी सौदर्न जो हमारी सी है, उसके बाद हमारी आर्कटिक ओशियन आती है। तो यहाँ पे आप देखोगे आर्कटिक ओशियन स्मॉलेस्ट ओशियन है। तो 59 का हमारा बी यहाँ पे आंसर हो गया, आर्कटिक ओशियन। सॉरी, हम लोग 60वां यहाँ पे चलते हैं। अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ ओशियन वाटर इज नोन एज। देखो अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ ओशियन वाटर की बात करोगे तो हमारे वेव इस कैटेगरी में आते हैं। वैसे टाइड्स भी देख सकते हो, टाइड्स लेकिन राइज एंड फॉल उसको बोलते हैं, और जनरली दिन में 2 ही बार होते हैं। लेकिन वेव क्या होते हैं, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ ओशियन होते हैं। तो 60वां का हमारा सी यहाँ पे आंसर हो जाएगा, वेव। अब यहाँ पे 61 यहाँ पे स्प्रिंग टाइड आर कॉज्ड। देखो 2 टाइप की हमारी टाइड्स होती हैं, स्प्रिंग और नीप टाइड, ठीक है। स्प्रिंग टाइड में क्या होती है, सबसे लार्जेस्ट टाइड होती है स्प्रिंग टाइड। उसमें क्या होती है कि जो हमारी अर्थ है, मून है और सन है, तीनों एक ही डायरेक्शन में होते हैं, और सबसे लार्जेस्ट हमारी टाइड यहाँ पे आती है। तो इसका आंसर आप देख सकते हो, एज ए रिजल्ट ऑफ मून एंड सन पुलिंग द अर्थ ग्रेविटेशन इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है। तो 61 का ए, सेम डायरेक्शन में ग्रेविटेशन पुल होती है तो हमारी स्प्रिंग हमारी टाइड्स आती है। अब यहाँ पे है 62 में, द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड मून इज मिनिमम व्हेन द मून इज। देखो मून और अर्थ के बीच में जो डिस्टेंस होती है वो मिनिमम कहाँ पे होती है। तो मिनिमम आप देखोगे तो हमारी जो पेरीगी है, पेरीगी में हमारी इस कंडीशन को मिनिमम बोलते हैं। जैसे मान लो एक ऑर्बिट होती है, ऑर्बिट में इलोंगेटेड पाथ होती है। तो मान लो यहाँ पे हमारा अर्थ है, ये हमारी मून है, तो इस कंडीशन को बोलते हैं पेरीगी, ठीक है। और पेरीहिलियन हमारा जब अर्थ हमारा सन से सबसे नज़दीक होता है उसको बोलते हैं पेरीहिलियन। तो हमारा 62 का हमारा बी यहाँ पे आंसर हो जाएगा, पेरीगी। द अर्थ रीच एज पेरीहिलियन। दूसरा आंसर है, दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे कि पेरीहिलियन पे अर्थ कब रीच होता है, यानी कि सबसे क्लोजेस्ट अर्थ कब होता है। तो दोस्तों ये हमारे जनवरी के मंथ में हमारा सबसे क्लोजेस्ट होता है, वो भी 3 जनवरी के आसपास हमारी अर्थ होती है, वो हमारी क्या होती है, रीच करती है पेरीहिलियन जगह पे। तो हमारे जनवरी, इसका आंसर हो जाएगा 53 का डी, 63 का डी। हमारा नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन यहाँ पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द बायोस्फीयर। बायोस्फीयर में सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे ऑल लिविंग जो हमारे ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हमारी बायोस्फीयर में इंक्लूड किया जाता है। तो जो हमारी 64वां का आंसर हो जाएगा डी, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब हम लोग नेक्स्ट हमारी जो प्रश्न है यहाँ पे उसको देख लेते हैं। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड आर नॉन एज। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड को सवानाज ग्रासलैंड भी बोलते हैं, तो हमारा बी यहाँ आंसर हो जाएगा, सवाना। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड को क्या बोलते हैं, सवाना ग्रासलैंड। जो सवाना आपको बहुत ही ज़्यादा आपको अफ्रीका में देखने मिलते हैं, लेकिन बहुत सारे ट्रॉपिकल ग्रासलैंड भी आपको अमेजन में देखने मिलते हैं, इंडिया में भी सवाना देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, ऑक्सीजन कंबाइंड विथ आयरन फाउंड इन द रॉक इन फॉर्म। ऑक्सीजन जो आयरन से कंबाइन करता है तो आयरन ऑक्साइड बनाता है, तो इसका सी हमारा आंसर हो जाएगा, आयरन ऑक्साइड, ठीक है, जो हमारी येलो कलर की जनरली होती है रस्टेड फॉर्म में। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन है, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन विथ वाटर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट टू फॉर्म। देखो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस में हमारी क्लोरोफिल के प्रेजेंस में
और सनलाइट की प्रेजेंस में जो हमारी वेजिटेशन होती है वो CO2 को, कार्बन डाइऑक्साइड को लेती है प्लस वाटर को लेती है, और क्लोरोफिल उनके पास होता है, सनलाइट के प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस करती है। फोटोसिंथेसिस में दो मेजर प्रोडक्ट निकलते हैं, एक ही मेजर प्रोडक्ट निकलता है जो हमारी होती है कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज, और दूसरा बाई प्रोडक्ट होता है ऑक्सीजन। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज हमारा इसका आंसर हो जाएगा 47 का सी। नेक्स्ट हमारी प्रश्न है यहाँ पे, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी इम्पोर्टेंट फॉर। बायोडाइवर्सिटी के कंजर्वेशन क्यों करते हैं? इम्पोर्टेंट फॉर किसके लिए कंजर्व करते हैं? ऑल ऑर्गेनिज्म के लिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एनिमल प्लांट के लिए, ऑल ऑर्गेनिज्म के लिए हम कंजर्वेशन करते हैं, तभी हमारी बायोडाइवर्सिटी है वो हमारी कंजर्व होंगी। नेक्स्ट हमारी प्रश्न है यहाँ पे, थ्रेटेन स्पीसीज आर दोज विच। थ्रेटेन स्पीसीज कौन सी होती है? जो हमारी सफ़र कर रही है डेंजर ऑफ एक्सटेंशन, यानी एक्सटेंशन, उनकी पॉपुलेशन कम हो रही है, एक्सटेंशन के लिए डेंजर सफ़र कर रही है, तो हमारे इसका आंसर हो जाएगा डी, आर सफरिंग फ्रॉम डेंजर ऑफ एक्सटेंशन, इसको बोलेंगे थ्रेटेन स्पीसीज। नेक्स्ट हमारी प्रश्न है, नेशनल पार्क एंड सेंचुरी आर इस्टेब्लिश्ड फॉर द पर्पज ऑफ कंजर्वेशन। कंजर्वेशन के पर्पज़ के लिए हम यहाँ पे नेशनल पार्क सेंचुरी को इस्टेब्लिश करते हैं, तो डी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा यहाँ प्रश्न है, बायोडाइवर्सिटी इज रिचर इन। बायोडाइवर्सिटी कहाँ पे रिच होती है? तो आप देखो इक्वेटर के पास बायोडाइवर्सिटी रिच होती है। जैसे जैसे पोलर के पास जाओगे तो बायोडाइवर्सिटी की रिचनेस हमारी कम होती है, डिक्रीज करती रहती है। तो इक्वेटर के पास हमारी ट्रॉपिकल रीजन होती है, तो ट्रॉपिकल रीजन में बायोडाइवर्सिटी हमारी रिच होती है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए, ट्रॉपिकल रीजन में बायोडाइवर्सिटी रिच होती है। आज का हमारा लास्ट प्रश्न है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज द अर्थ समिट वाज हेल्ड। अर्थ समिट दोस्तों 1992 में हुआ था, और ब्राज़ील की जो हमारी रियो दे जानेरियो जो हमारी सिटीज़ है वहाँ पे हुई थी। तो कंट्री कौन सी है? ब्राज़ील। तो इसका आंसर हो जाएगा ब्राज़ील में अर्थ समिट हुआ था। वहाँ पे बहुत सारे चीज़ों में क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना, ठीक है, ग्रीन हाउस गैस के इमिशन को कम करना, बहुत सारे वहाँ पे डिस्कशन हुआ था, और बहुत सारे प्रोटोकॉल वहाँ से निकल के आए हुए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ब्राज़ील। तो यह दोस्तों हमारा क्लास 11th का फंडामेंटल ऑफ जियोग्राफी के जो MCQs थे उसको हम लोग डिस्कस किए। तो आई होप यहाँ पे आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो कैसी लग रही है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।